ओके बेटा, चलिए सुनेंगे। अब देखिए प्रश्न 12 है हमारा। प्रश्न 12 में आपसे पूछा हाव भाव और बोली। अब इसमें बोला है कि आप भी भारत स्वच्छता अभियान के सदस्य बनिए और 3-4 स्लोगन लिखिए। और इसमें क्या करना है, 3 या 4 स्लोगन लिखने हैं। अब अपने द्वारा लिखे स्लोगन कक्षा में गाकर या पढ़कर सुनाने हैं। ध्यान रहे इस दौरान आपने हाव भाव और भाषण शैली का भी प्रयोग करना है। तो अभी जल्दी से लिख के बताएंगे आप। तो इसमें क्या करना है, 3 या 4 स्लोगन लिखने हैं। अब आप देखो, आप जब आपके स्कूल लगे थे तो हम स्लोगन लिखते थे, चार्ट के ऊपर लिखते थे, स्लोगन लिखते थे, साथ में उसके आधार पर एक पिक्चर भी बनाते थे। ठीक है, तो आपके पास स्पेस ज्यादा है, स्पेस ज्यादा है। एक स्लोगन यहाँ लिखिए, यहाँ उसकी छोटी सी पिक्चर बनाइए। दूसरा स्लोगन यहाँ लिखिए, उसकी पिक्चर बनाइए। तीसरा स्लोगन यहाँ लिखेंगे, यहाँ उसकी पिक्चर बनाएंगे। आपने क्या करना है, प्रश्न 12 में 2 या 3 या 4 स्लोगन लिखिए। देखिए आपको फिर से बता रही हूँ, एक स्लोगन यहाँ लिखेंगे, उसकी पिक्चर बनाएंगे। दूसरा यहाँ लिखेंगे, इसकी पिक्चर यहाँ आगे। तीसरा यहाँ लिखना, उसकी पिक्चर यहाँ पर आगे। चलिए लिखेंगे स्लोगन। पहला आपको बता देती हूँ, भारत को स्वच्छ बनाएंगे, एक नया नारा लगाएंगे। भारत को स्वच्छ बनाएंगे, एक नया नारा लगाएंगे। तो आपको इस स्लोगन के आधार पर एक छोटी सी पिक्चर बना लो। स्वच्छ जैसे सफाई करते हुए, आप कूड़ा करकट उठाते हुए एक डस्टबिन बना लो, या फिर झाड़ू लगाते हुए एक पिक्चर बना लो। ठीक है, जल्दी से करिए। एक स्लोगन मैंने आपको बता दिया। हम क्या करना है, भारत को स्वच्छ बनाएंगे। हाँ जी, आपने कौन सी पिक्चर बोली बनाने के लिए? पिक्चर मैंने बोली, देखो आपको मैंने स्लोगन बताया। स्लोगन क्या लिखना आपने, भारत को स्वच्छ बनाएंगे, एक नया नारा लगाएंगे, एक नया सवेरा लाएंगे। भारत को स्वच्छ बनाएंगे, एक नया सवेरा लाएंगे। तो स्वच्छ बनाते हुए कोई भी झाड़ू लगाती हुई पिक्चर, या डस्टबिन में कूड़ा डालते हुए, कूड़ेदान में कूड़ा डालते हुए पिक्चर बना दो। चलिए करिए जल्दी से। हाँ, बहुत अच्छे कर रहे हैं सभी। यस मैम, यस मैम। एक्सक्यूज मी मैम, बता दो। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम मेरी अभी जो, हाँ मैं करवा रही हूँ। प्रश्न 12, हाव भाव और बोली। हाव भाव और बोली। कैमरा ऑन रखिए आरव, कैमरा ऑन रखिए। मैम इसमें हाव भाव मैम बोली करवा रही हूँ। ठीक है, प्रश्न 12 में हाव भाव और बोली। तो हाव भाव बोली में आपने प्रश्न 12 में कोई 3 या 4 स्लोगन लिखने हैं और उनसे संबंधित एक पिक्चर बना के आपने इसको कक्षा में सुनाना है। ठीक है, तो पहला नारा मैंने आपको बोला, भारत को स्वच्छ बनाएंगे, एक नया सवेरा लाएंगे। तो इसके आधार पर आप एक छोटी सी पिक्चर बना लो साथ में। ठीक है, आपको इतना बड़ा पेज है। एक स्लोगन यहाँ लिखिए आरव, यहाँ देखिए। एक स्लोगन यहाँ लिखिए, उसकी पिक्चर यहाँ बनाइए। दूसरा स्लोगन यहाँ लिखो, उसकी पिक्चर यहाँ बनाओ। तीसरा स्लोगन यहाँ लिखो, उसकी पिक्चर यहाँ पर बनाओ। यस मैम। से क्या है, भारत को स्वच्छ बनाएंगे, एक नया सवेरा लाएंगे। पहली पंक्ति में आपने लिखा भारत को स्वच्छ बनाएंगे, दूसरी पंक्ति में लिखिए एक नया सवेरा लाएंगे। कर लिया? यस मैम। भारत को स्वच्छ बनाएंगे, एक नया सवेरा लाएंगे। अब जिन्होंने पहला कर लिया उससे संबंधित पिक्चर बना ली, तो दूसरा आप लिखेंगे, स्वच्छता को जो नहीं अपनाओगे तो बीमारियों का ही घर लाओगे।
स्वच्छता को जो नहीं अपनाओगे, नया सवेरा लाएंगे। हाँ बेटे, आपके इतने स्लो क्यों लिख रही हो समर? समर, मैंने आपको पहला बताया ना, पहली पंक्ति में आपने लिखा भारत को स्वच्छ बनाएंगे, ठीक है। दूसरी पंक्ति में लिखा एक नया सवेरा लाएंगे, ठीक है। ये पहला स्लोगन हो गया, उसके आधार पर आपने पिक्चर बना ली, ठीक है। अब आप दूसरा स्लोगन क्या लिखेंगे? स्वच्छता को जो नहीं अपनाओगे, स्वच्छता को जो नहीं अपनाओगे तो बीमारियों का ही घर लाओगे, तो बीमारियों का ही घर लाओगे। दूसरे में आपने क्या लिखा? पहली पंक्ति में स्वच्छता को जो नहीं अपनाओगे, यदि हम स्वच्छ नहीं रहेंगे, रोज नहीं नहाएंगे, ठीक है, अच्छे कपड़े साफ कपड़े नहीं पहनेंगे, अगर गंदगी में रहेंगे तो क्या होगा? दूसरी पंक्ति में आप क्या लिखेंगे? तो बीमारियों का ही घर लाओगे, तो बीमारियां ही घर लाओगे, सॉरी, तो बीमारियां ही घर लाओगे। यदि हम साफ नहीं रहेंगे तो क्या होगा? हम बीमारियों को ही अपने घर लाएंगे। तो इसमें आप पहला स्लोगन क्या है? भारत को स्वच्छ बनाएंगे, एक नया सवेरा लाएंगे। भारत को स्वच्छ बनाएंगे, स्लोगन क्या है? एक नया सवेरा लाएंगे। पहला आपने लिख लिया, उसकी पिक्चर बना ली। अब दूसरा स्लोगन, बेटे ये तो आपने खुद लिखने थे, ठीक है। अब मैं बता रही हूँ, फिर आप बार बार पूछ रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, अब ध्यान से लिखेंगे। स्वच्छता को जो नहीं अपनाओगे, स्वच्छता को जो नहीं अपनाओगे, दूसरी पंक्ति में, तो बीमारियां ही घर लाओगे। मैम तो बीमारियां ही घर लाओगे। अब इसके आधार पर क्या पिक्चर बनाएंगे? दिव्यांशी बताएगी। इस स्लोगन पर क्या पिक्चर बनाएंगे? हाँ हाँ दिव्यांशी, मैंने बोला कि मैंने अभी दूसरा स्लोगन आपको बताया कि स्वच्छता को जो नहीं अपनाओगे तो बीमारियां ही घर लाओगे। तो इस स्लोगन पर आप कौन सी पिक्चर बनाओगे? इस स्लोगन पर क्या पिक्चर बनाओगे? कौन बताएगा? मैम आर बनाना। बोलो मैम। जैसे मैम बाहर से आएंगे तो मैम जैसे मैम बाहर जाते हैं मैम और मैम इस पर लिखा मैम स्वच्छता को जो नहीं अपनाओगे। मैम जैसे हम मैम रोज मैम अब नहाते हैं मैम, अगर हम मैम नहीं नहाएंगे और मैम गंदे कपड़े डालेंगे मैम तो हम बीमार हो सकते हैं मैम। इससे बोलना कि हम घर में अपनी बीमारियों का घर लाएंगे। हाँ बहुत अच्छे, लेकिन पिक्चर क्या बनाओगे? मैम कि मैम कोई इंसान मैम गंदे कपड़े डाले मैम और घर आ गया वो मैम नहाया नहीं है वो। हाँ वो बना देंगे आप पिक्चर। चलिए बनाइए। अब तीसरा आप लिखेंगे, साथी जरा हाथ बढ़ाना, गंदगी को दूर भगाना। साथी जरा हाथ बढ़ाना, गंदगी को दूर भगाना, ठीक है, गंदगी को दूर भगाना। तो यहाँ भी आप जो है साथी जरा हाथ बढ़ाना ऐसी पिक्चर बनाकर गंदगी को दूर भगाने वाली मीन्स साफ सफाई करते हुए एक पिक्चर बना सकते हैं। दो व्यक्तियों की अगर हम जुड़ जाएं, ठीक है, हम सभी एकजुट हो जाएं, अगर हम जो है साथ मिलके साफ सफाई रखें तो गंदगी अपने आप दूर भागेगी, है ना। क्योंकि अकेला व्यक्ति पूरे देश को साफ नहीं रख सकता। अगर हम सब मिलके अपने आसपास की सफाई रखेंगे तो देश हमारा साफ हो जाएगा। तो आप मिलके थर्ड वाला जी थर्ड वाला श्लोक क्या बोला? दक्ष, मैंने तीसरा बताया, साथी जरा हाथ बढ़ाना, गंदगी को दूर भगाना।
साथी जरा हाथ बढ़ाना, गंदगी को दूर भगाना। तो मैंने 3 स्लोगन बताए हैं। आपका पेज बहुत बड़ा है। पहला स्लोगन यहाँ लिखिए, उसकी पिक्चर यहाँ बनाइए। दूसरा स्लोगन यहाँ, उसकी पिक्चर इस साइड। तीसरा स्लोगन यहाँ और उसकी पिक्चर इस साइड। जी मैम थर्ड का। तीसरा मैंने बताया, साथी जरा हाथ बढ़ाना, गंदगी को दूर भगाना। भारत को सुरक्षा, हाँ जी बेटे बोलिए। मैंने खुद दिन आ रहे थे क्या हुआ बेटे? मैम। रिटर्न दिखाइए बेटे। थर्ड मैम। थर्ड मैंने बोला, साथी जरा हाथ बढ़ाना, गंदगी को दूर भगाना। हाँ बहुत अच्छे वृत्ति, बहुत अच्छे। हाँ बहुत सुंदर बेटी। मैम पहला स्लोगन, आपको सुंदर हो ऐसा मेरा भारत देश हो। मैम दूसरा वाला, एक नया सवेरा लाएंगे, पूरे भारत को सुंदर बनाएंगे। मैम तीसरा, स्वच्छता को अपनाना है, गंदगी को दूर भगाना है। मैम चौथा, हम सबका एक ही नारा, साफ सुंदर देश हमारा। बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे वृत्ति, बहुत अच्छे। अब देखो, आपने ये स्लोगन खुद लिखने थे, ठीक है, लेकिन कुछ बच्चों ने लिखे हैं। बहुत अच्छे, वेल डन बेटे, वेल डन, बहुत अच्छे, शाबाश। चलिए, और कोई बच्चा जिसने कंप्लीट कर लिया हो? तीसरे में ये करना। आप, हाँ शिवम बोलिए। मैम आपने पहला क्या बताया था? और में ये करना है। देखिए शर्ना पॉल, हमने पहला बताया था, भारत को स्वच्छ बनाएंगे, एक नया सवेरा लाएंगे। भारत को स्वच्छ बनाएंगे, एक नया सवेरा लाएंगे, ठीक है। और दूसरे मैंने आपको बताया, स्वच्छता को जो नहीं अपनाओगे तो बीमारियां ही घर लाओगे। स्वच्छता को जो नहीं अपनाओगे तो बीमारियां ही घर लाओगे। और नंबर 3 पे आपको बताया, साथी जरा हाथ बढ़ाना, गंदगी को दूर भगाना। साथी जरा हाथ बढ़ाना, गंदगी को दूर भगाना। हो गया बच्चों? प्रश्न 12 कर लिया आपने? नो मैम। यस मैम। करेंगे बच्चे। आपको देखो स्लोगन मैंने बता दिए, केवल आपने उसके से रिलेटेड एक पिक्चर बनानी थी। अभिमन्यु सीधे बैठेंगे, क्लास में बैठे हो। अभिमन्यु 1 2 5 2। हाँ सिट प्रॉपर्ली, गुड। कृति बेटे, क्लास लगा रहे हो ना आप? कृति, कृति, हाँ ढंग से बैठो, अपना काम करो। आपको यही प्रश्न असाइनमेंट में दिया जाएगा, ठीक है, तो अच्छे से अभी कर लो। प्रश्न 12, 13 और 14 3 दिए जाएंगे, साथ साथ में करिए सभी। हाँ शाबाश सिया और शाइन, बहुत अच्छे बच्चों। साहिल, हाँ, ये क्लास रेगुलर कर रहे, बहुत अच्छे बच्चे। अभी आपके पेपर लगने वाले हैं, ठीक है, बहुत अच्छे। अंशिका डोगरा, योगेश कर लिए? योगेश ने लिखे स्लोगन, लिखे? नो मैम। स्लोगन तो लिखे, मैम ड्राइंग बना। मैम जी मैम ये टेस्ट लगेंगे तब क्लास से भी लगेंगी मैम साथ में? बेटे, आपको सारी इंस्ट्रक्शंस डेट शीट में दी गई हैं कि आपकी ऑनलाइन जो है वो पेपर होगा 2 घंटे का, ठीक है, तो आपकी क्लास नहीं होगी, ठीक है। बहुत अच्छे अक्षिता राणा। चलिए, अब हमारा प्रश्न 13 है। स्लोगन तो सभी ने लिख लिए हैं, ड्राइंग रही है तो बाद में कर लेंगे, ठीक है। चलिए, अब हमारा प्रश्न 13 है। जी बेटे। मैम चेक कर लो। हाँ देखो, बहुत अच्छे अक्षिता, बहुत सुंदर लिखा है। देखो इसमें, देखो
सभी बच्चे देखिए, अक्षिता राणा ने देखो स्वच्छ भारत के ऊपर बनाया है, एक व्यक्ति झाड़ू लगाता हुआ बनाया है, एक में चश्मा बताया है गांधी जी का। ठीक है, गांधी जी जो थे, शुरुआत उनसे हुई स्वच्छता की। तो देखिए इसने चश्मा बताया है, व्यक्ति बनाया है झाड़ू लगाते हुए, स्वच्छ भारत का साइन मुझे बनाया नहीं दिख है। रहा है। स्लोगन मन में रहो एक रखो एक ही सपना। हाँ अक्षिता पढ़िए जरा। अक्षिता भारत के उनके बहुत अच्छी, बहुत अच्छी अक्षिता, आवाज नहीं आ रही है आपकी ना। मैम, चलिए बापू के सपने को साकार करना है, स्वच्छ भारत के उनके सपने में रंग भरना है। सेकंड, चलो सफाई की एक आदत डाले, गंदगी को कूड़ेदान में ही डाले। थर्ड, मन में रखो एक ही सपना, स्वच्छ बनाना है भारत अपना। बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे, शाबाश। कैसे चलिए ऐसे ही आपने मैम? इजी इजी पेंटिंग आसान इस, हाँ जी बेटे। की पिक्चर बनानी है मैम। शिवम बेटे आप कोई भी पिक्चर बना दो स्वच्छता से संबंधित। ठीक है, आपको पाठ में भी बताया गया है स्वच्छता से संबंधित पिक्चर्स, आपको तस्वीरें आपको पाठ में भी दी हैं। ठीक है बच्चों, तो आप इसके आधार पर जो है, मैंने आपको स्लोगन बना दिए हैं, स्लोगन बता दिए हैं, आपने उससे रिलेटेड आपने पिक्चर बनानी है। ठीक है, तो मुझे अभी 3 बच्चों ने, वृत्ति ने दिखा दिया, अंशिका ने दिखा दी है, अक्षिता राणा ने दिखा दी है, तो सभी बच्चों ने स्लोगन लिख लिए। हाँ बहुत अच्छे, हाँ बहुत अच्छे समीर, बहुत अच्छे। देखो समीर ने भी कितने सुंदर बनाए हैं, बहुत अच्छे। अब इसमें थोड़े से कलर कर देने हैं समीर। अच्छा, हाँ बहुत अच्छे बेटे। अब हमारा प्रश्न 13 है, सृजनात्मक प्रश्न, सृजनात्मकता। ठीक है, तो इस प्रश्न को सभी बच्चे ध्यान से सुनिए, सभी बच्चे ध्यान से सुनिए। प्रश्न नंबर 13 पृष्ठ संख्या 11 में देखेंगे। प्रश्न 13 में आपसे पूछा है, मान लीजिए आपके परिवार का कोई सदस्य, मित्र या अन्य कोई जानकार सड़क पर कूड़ा करकट फेंकता है। मान लो आपके परिवार का कोई सदस्य, ठीक है, आपका मित्र या आपका कोई जानकार सड़क पर कूड़ा फेंक रहा है। ठीक है, घर का कूड़ा जो है वो उठाकर उसने सड़क पर फेंक दिया है, तो आप उसे किस तरह समझाएंगे? तो आप उसे किस तरह समझाएंगे? अपने और उसके बीच के संवादों को नीचे आपने लिखना है। ठीक है, संवाद मीन्स वार्तालाप। ठीक है, तो संवादों में आए भूतकाल को आपने लाल रंग करना है, वर्तमान को आपने हरा रंग करना है और भविष्य को आपने नीला रंग करना है। क्रेयॉन्स है ना आपके पास, स्केच नहीं करेंगे क्रेयॉन्स कलर में। जो आपका देखो संवाद मीन्स वार्तालाप। ठीक है, अब इस संवाद में जो भूतकाल के शब्द होंगे उनको लाल रंग से आप कर देंगे ऊपर। ठीक है, वर्तमान को आप हरा रंग कर देंगे और भविष्य काल को आप नीला रंग कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो आपने संवाद लिखना है। जैसे मान लो दीक्षा, दीक्षा के भी, दीक्षा ने किससे संवाद करी? अपने भाई के साथ। दीक्षा का भाई समर है, दीक्षा के भाई ने क्या किया? सारा ही घर का कूड़ा उठाया और सड़क पर फेंक दिया। अब दीक्षा जो है वो अपने भाई को बता रही है, दीक्षा, दीक्षा कहती है समर तुम सड़क पर कूड़ा करकट क्यों फेंक रहे हो? ऐसे बोलेंगे ना, तो समर कहता है सभी लोग यहाँ पर कूड़ा फेंकते हैं तो उन्हें तो कोई कुछ नहीं करता। अब दीक्षा फिर बोल रही है, सभी लोग यदि ऐसा सोचेंगे तो स्वच्छता अभियान सफल कैसे होगा? यदि हम सारे ही लोग यही सोचने लगे तो स्वच्छता अभियान कैसे सफल होगा? अब समर कहता है, अभी कल ही तो मैंने प्रिया की मम्मी को सड़क किनारे कूड़ा फेंकते हुए देखा। अब दीक्षा फिर उसको समझा रही है, ये जरूरी नहीं है कि यदि पड़ोसी गलत काम करे तो हम भी गलत काम करें। अब समर कहता है, मेरे अकेले कूड़ा करकट फेंकने से क्या स्वच्छता अभियान जो है वो सफल हो जाएगा? तो दीक्षा कहती है, यदि सभी मिलकर कोशिश करेंगे तो जरूर सफल होगा। अब समर कहता है कि मैं प्रण लूंगा कि मैं अब कभी भी कूड़ा जो है वो सड़क पर नहीं फेंकूंगा। तो ऐसे ही आपने वार्तालाप लिखना है। चलिए शुरू करिए।
जैसे आप खुद अपना और अपने भाई के बीच या अपने मित्र के बीच या अपने पड़ोसियों के बीच, आपको बोला है ना, आपके परिवार का कोई सदस्य, भाई बहन आ गया, आपका मित्र आ गया, या आपका जानकार, जानकार मीन्स आपके आस पड़ोस में रहने वाला। यदि कोई जो है वो आस पड़ोस में रहने वाला मित्र या जानकार कूड़ा उठाकर सड़क पर फेंक देता है, तो आप उसको कैसे समझाएंगे? तो आप उसके साथ वार्तालाप करेंगे, तो आप उसका नाम लिखेंगे, पहला अपना नाम, जैसे आशिमा कर रही है तो आप आशिमा लिखेगी, आशिमा। अब जो मित्र का नाम है या पड़ोसी का नाम है, जैसे आपका आ गया मनी, मनी तुम सड़क पर कूड़ा करकट क्यों फेंक रहे हो? तो ऐसे वार्तालाप करके आपने यहाँ पर लिखना है। मैम सुजल। चलिए, हाँ जी सुजल बोलिए। मैम मेरा। बहुत बहुत अच्छे सुजल, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर पिक्चर बनाए हैं। अब इनमें थोड़ा सा कलर कर देना, ठीक है बेटे? जैसे 3 स्लोगन लिखे हैं ना, तो सबसे पहले जो है कौन सा कलर आता है फ्लैग का, बताएंगे? हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें सबसे पहला कौन सा रंग आता है, बताइए। मैम ऑरेंज। हाँ, केसरी, हाँ केसरी रंग आता है। तो ऊपर वाले स्लोगन पर आप केसरी क्रेयॉन से जो है वो ऑरेंज कलर कर दो, ठीक है? अब दूसरा रंग कौन सा आता है? मैम वाइट। व्हाइट। तो थोड़ा सा व्हाइट और उसमें थोड़ा सा जो ब्लू सर्कल होता है वो बना दो दूसरे, आप दूसरे वाले स्लोगन में। और तीसरा कौन सा है? मैम ग्रीन। हरा। ग्रीन, हाँ। तो अंतिम वाले स्लोगन में आप ग्रीन कलर कर दो क्रेयॉन वाला। हाँ बहुत अच्छे, तो बहुत सुंदर लगेगा, और सुंदर लगेगा स्लोगन वाला पेज। यस मैम। चलिए प्रश्न नंबर 13 करके बताइए जल्दी से। जो बच्चे क्लास लीव करके जा रहे हैं ना उनकी अब्सेंट लगेगी, ठीक है? मैंने अटेंडेंस अंतिम में लेनी है, जब आपके क्लास के लिए 2 मिनट रह जाएंगे ऑफ होने को, तो आप सभी बच्चे जो हैं वो क्लास जो है वो पूरी 9 से लेकर 9:40 तक लगाएंगे, नहीं तो आपकी अब्सेंट लगेगी। देखो पहले 50 बच्चे थे, अब 46 रह गए, तो कोई भी बच्चा मैम बीच वॉइस इज नॉट क्लियर। ओके बेटे ओके। मैंने आपको प्रश्न 13 बताया है। प्रश्न 13 में आपने अपने मित्र या अपने पड़ोसी या अपने घर के सदस्य के साथ एक वार्तालाप करना है। संवाद मीन्स वार्तालाप, ठीक है? दोनों के बीच वार्तालाप लिखना है, ठीक है? और उसका विषय क्या है कि स्वच्छता अभियान। स्वच्छता अभियान मीन्स कि आपके पड़ोसी, रिश्तेदार या मित्र ने क्या किया है, कूड़ा उठाकर सड़क पर फेंक दिया है, तो आप उसको समझाएंगे, ठीक है? स्वच्छता अभियान के बारे में बताएंगे, साफ सफाई के बारे में बताएंगे। तो जो आप दोनों के बीच जो वार्तालाप होगा अर्थात संवाद होगा वो आप यहाँ पर लिखेंगे। अभिमन्यु, अभिमन्यु, हाँ जी लिख नहीं रहे हो आप? लिखिए बेटे, साथ साथ में लिखिए। हाँ बहुत अच्छे। जो बच्चा कर लेगा वो चैट बॉक्स पे डन लिखेगा और पढ़ के सुनाएगा मेरे को। शर्ना पॉल समझ आ रहा है? शर्ना 1430। हाँ करिए जल्दी से करिए। हाँ देखते हैं बॉयज में से कौन फर्स्ट आता है या गर्ल्स में से। लड़कियों लड़कियों में सबसे पहले कौन सुनाएगा? चलिए ऐसे ही बता देना आप ना, ऑडियो ऑन करके ऐसे ही बता देना। चैट बॉक्स नहीं है, ऑडियो ऑन करके ऐसे ही बता देना आप। अब देखते हैं लड़के और लड़कियों में सबसे पहले कौन करता है। मैम डन। मैम डन। मैम चलिए आशिमा बताएगी। आशिमा, बहुत अच्छे आशिमा। यस मैम। मैम मैं अभी लिख रही हूँ। मैम वॉइस इज नॉट क्लियर। मैम चलिए अंशिका सुनाएगी। अंशिका। यस मैम।
अंशिका, विवान तुम सड़क पर कूड़ा क्यों फेंक रहे हो? विवान, तुम मुझे ही क्यों कह रहे हो? वो देखो वहां पर कितना कूड़ा पड़ा है। अंशिका, यदि तुम यही सोच रखोगे तो भारत का स्वच्छ अभियान कभी सफल नहीं होगा। विवान, मैं आज प्रण लेता हूँ कि मैं आज के बाद सड़क पर कभी भी कूड़ा नहीं फेंकूंगा और मैं आसपास के वातावरण को भी स्वच्छ रखूंगा। बहुत अच्छे। चलिए प्रत्युष आप सुनाइए। मैम अक्षिता राणा। प्रत्युष आप सुनाइए। बहुत प्रत्युष, अच्छे अक्षर। राम तुम सड़क पर कूड़ा करकट क्यों फैला रहे हो? राम, सभी लोग यहाँ कूड़ा फेंकते हैं, उन्हें तो कोई कुछ नहीं कहा। प्रत्युष, सभी लोग यदि ऐसा सोचेंगे तो स्वच्छ भारत अभियान फैल कैसे होगा? राम, अभी कल मैं ही प्रिया की मम्मी को सड़क किनारे कूड़ा फेंकते हुए देखा था। हाँ बहुत अच्छे। तो आपने ऐसे ही वार्तालाप इसमें प्रश्न 13 में आपने लिखना है। मैम तो अक्षिता अभी राणा। आपका एक प्रश्न और बच गया है। ठीक है, अभी 2 मिनट है तो ये समझ लेंगे और क्लास के बाद कर लेंगे। ठीक है, ये आपका गृह कार्य भी हो गया। देखिए प्रश्न 14 में आपने करना क्या है कि मान लीजिए आपको प्रवक्ता बनकर विद्यार्थियों को एक सभा को संबोधित करना है। ठीक है, आपने क्या करना है, एक प्रवक्ता बनकर एक भाषण देना है, सभा को संबोधित करना है तथा स्वच्छता के विषय पर एक भाषण सुनाना है। स्वच्छता के विषय पर एक भाषण सुनाना है और स्थिति को ध्यान में रखते हुए काल के तीनों भागों का प्रयोग करना है। जी ठीक है, काल के जो 3 भेद हैं, वर्तमान, भूतकाल, भविष्य का करना है। तो आप भाषण कैसे देंगे? आपने विद्यार्थियों की एक सभा को संबोधित, जैसे आपके देखो स्कूल लगे होते तो आप प्रेयर में जो है प्रार्थना सभा में आप कुछ ना कुछ बोलते हैं, तो वैसे एक भाषण तैयार करना है स्वच्छता के ऊपर। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि स्वच्छता हमारे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की जिंदगी में रहने के लिए ऑक्सीजन। ठीक है, गांधी जी ने कहा है कि हर आदमी को अपनी साफ सफाई खुद करनी चाहिए क्योंकि साफ सफाई तो देश की शक्ति के समान है। अगर आप ईश्वर का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो मन की पवित्रता के साथ साथ शरीर की स्वच्छता भी अनिवार्य है। तो आप इस तरह से एक भाषण तैयार करके जो है वो प्रश्न 14 में पृष्ठ संख्या 12 में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज का कक्षा कार्य क्या हो गया? प्रश्न 12 और 13 कक्षा कार्य हो गया। प्रश्न 14 आप गृह कार्य में करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न 3 आज हमने किए हैं, अच्छे से करने हैं आपने समझ के। हाँ जी बोलिए बेटे। प्रश्न नंबर 13। बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे। तो प्रश्न 14 भी करना है आपने। ठीक है प्रीति? अक्षिता राणा, थर्ड क्वेश्चन। कौन सा बेटे? मैम 14? 13। अच्छा ओके बेटे, ओके बहुत अच्छे। तो आपने प्रश्न 14 भी ऐसे ही पूरा करना है। प्रश्न 14 में आपने स्वच्छता अभियान के ऊपर एक भाषण तैयार करके आपने यहाँ पर लिखना है। ठीक है, कि सफाई हमारे लिए क्यों